उपस्थित SC/ST कोर्ट के जज साहब, MSCT कोर्ट के जज साहब, CJM साहब, मुंसिफ साहब और उपस्थित सभी वकील साहब, लोगों के भरोसे का आखिरी केंद्र अदालत है। जब हमारा सिस्टम काम नहीं कर पाता है या उसकी सुनवाई नहीं करता है तो एक साधारण आदमी भी ये बात कहता है, अच्छा नहीं सुन रहे हो, ठीक है फिर कोर्ट में देख लेंगे। और ये भरोसा अभी तक कायम है और राजस्थान का न्यायिक जगत इस कोरोना के समय में जो काम किया है वो देश में एक मिसाल है। सबसे ज्यादा लोक अदालतों के माध्यम से 35,000 मामलों का निस्तारण राजस्थान के अंदर ऑनलाइन हुआ, जो एक कीर्तिमान है। राष्ट्रीय लोक अदालत हुई, उसमें भी राजस्थान ने जो काम किया वो अभूतपूर्व है। और कोरोना के कठिन समय में फिजिकली कोर्ट चलाने का सबसे पहले निर्णय भी राजस्थान में ही हुआ। तो मैं अपनी तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और कानून के विद्यार्थी के रूप में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनेक बार हम न्यायालय की शरण में गए और जो काम हम सिस्टम से नहीं करा सके, हमारे प्रशासनिक सिस्टम से, उन सारे कामों में राजस्थान उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का हमें बहुत अभूतपूर्व सकारात्मक सहयोग मिला और उन कामों को करवा सके। आप सबको याद होगा कि सिरोही जिले के मैं जब MLA नहीं बना था तब की बात बता रहा हूं। 213 गांव ऐसे थे जो फ्लोराइड का पानी पीते। अब मैं एक गांव में गया तो देखा कि पांव मुड़ा हुआ। हमने वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की, पब्लिक इंटरेस्ट में पिटीशन फाइल। राजस्थान हाईकोर्ट ने लगातार सुनवाई करके इतना पैसा राजस्थान सरकार से रिलीज करवाया कि उन सारे गांवों को रीजनल स्कीम से जोड़ करके हाईकोर्ट में गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना। और आज आप देख रहे हैं वो सारे गांव जिसमें फ्लोराइड ज्यादा था वो रीजनल स्कीम से कनेक्टेड। सिरोही का ये जिला चिकित्सालय, आपको पता होगा, यहाँ 15 डॉक्टर थे। यहीं पर बड़ा फसाद हुआ था। मैं जब चीफ सेक्रेटरी राजस्थान से मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कोर्ट ही साफ है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया और आज सिरोही के जिला चिकित्सालय में जो चिकित्सकों की उपलब्धता देख रहे हैं हम सब, वो भी सब हाईकोर्ट की बदौलत। फिर मैं जब विधानसभा में पहुंच गया तो गर्ल चाइल्ड रेप के मामले में सरकार की ओर से सहायता करने में डिस्क्रिमिनेशन था। किसी लड़की को तो 5 लाख रुपए दे दिए, किसी लड़की को 2.5 लाख दे दिए और किसी लड़की को कुछ नहीं दिया। तो हमने कहा कि सरकार क्या कोई रेप की भी इस तरीके से मुआवजे का इस तरीके से निर्धारण करेगी? उसके लिए तो हर बालिका उसकी अपनी है। असेंबली के प्लेटफॉर्म का हमने यूज किया, हमें वहां रिलीफ नहीं मिली। अल्टीमेटली हम हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गवर्नमेंट के डिस्क्रिशनरी पावर को खत्म कर दिया और ये कहा कि भाई आप जो भी निर्णय करेंगे समान रूप से करेंगे। फिर हमारी अपनी सरकार आ गई 2008 से 13 में। तो जब गवर्नमेंट का CM रिलीफ फंड में डिस्क्रिशनरी पावर खत्म हो गया तो उनको बहुत परेशानी। तो मेरे पक्ष में जो फैसला आया हुआ था, जो हाईकोर्ट ने रूल अमेंड कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार चली। सुप्रीम कोर्ट गए पर चूंकि हाईकोर्ट रूल को नया नहीं लिख सकता, वो उन्होंने अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर के किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको तो रद्द कर दिया, लेकिन लॉ कमीशन को डायरेक्शन दिया कि गर्ल चाइल्ड रेप के मामले में आप पूरी पॉलिसी लेकर के आएंगे। और उसके बाद में जितने भी इस संबंध में निर्णय हुए और नीति जो बनी, वो उस लॉ कमीशन की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से। इसलिए इस मौके पर मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं, एक वकील की बहुत बड़ी भूमिका है कंप्लेन रिड्रेसल में, और वो भूमिका बढ़नी चाहिए। अगर वो बढ़ेगी तो लोगों को ज्यादा राहत प्राप्त हो सकेगी। आज
हम ये शुरुआत कर रहे हैं इसकी। जब मुझे सज्जनराज जी सुराना साहब ने कहा था कि सिरोही में लिटिगेंट शेड नहीं है, आप ये बनाइए, मैं यहाँ आकर डीजे साहब थे रविकांत जी जोशी, उनसे मिला, वो खुद साथ आए, उन्होंने सारा देखा और उन्होंने बताया कि इसमें कैसे करना है। फिर कलेक्टर साहब, तत्कालीन जिला कलेक्टर को हमने पुटअप किया, फिर आपसे भी मैं मिला और आपने भी पूरा अवलोकन करके जो कमियां थी वो ठीक करवाई और आज हम इसको बना पाए। हमारी सरकार राजस्थान में जो न्यायिक क्षेत्र का आधारभूत ढांचा है वो मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और सरकारी भूमि आवंटन का काम जैसा राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश होता है वो त्वरित गति से हम कर रहे हैं। और सिरोही में भी आप सब जानते हैं कि न्यायिक बिल्डिंग नई बनाने के लिए सर्किट हाउस के पास में भूमि आवंटन का काम कर दिया गया है और आगे भी राजस्थान हाईकोर्ट के भी मैं संपर्क में हूँ, वो प्रस्ताव बना करके भेजेंगे तो हम राजस्थान सरकार की तरफ से कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सिरोही के अंदर नया भवन बने और सारे न्यायालय एक ही जगह पर संचालित हो सकेंगे। इस मौके पर मुझे आपने याद किया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आगे भी बार के लिए, यहाँ के लिए जो कोई भी आप आदेश बताएंगे, आप काम बताएंगे, पूरी तरह से हम तैयार हैं। बहुत बहुत स्वस्ति नस्तारक्षो वारिष्ठानि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वस्तिस्त्वया विना साक्षात् पुण्यकल्याणवर्धिता विनायकप्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रवन्तु नः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवा वंशस्थानो विरासे माहिते वाहितं यदायुः स्वस्तिस्त्वया विना साक्षात् पुण्यकल्याणवर्धिता विनायकप्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रवन्तु नः। लक्ष्मीजावद्यां बाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रो पामशिनो व्याहतं माष्टन्निगाण मम गाण सर्वलोकं मायगाण स्वस्तिस्त्वया विना साक्षात् नः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येम शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वबाधा पहले संकल्प उसके बाद सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये प्रार्थे श्री श्वेतवाराहदिकल्पे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूरलोके भारतखण्डे जाम्बूरद्वीपे बौद्धावतारे रामराज्ये आर्यावर्तान्तर्गत कौमारिका नाम क्षेत्रे अर्बुदारण्ये श्री सरस्वत्या महानद्या गंगायां उत्तरे तटे रेवायां दक्षिण